औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर में हमने देखना है मोनो डाई ट्राइसैकेराइड्स को, उसके बाद प्रोटीन्स की बॉन्डिंग है, सोर्सेज ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोटीन्स लिपिड्स है, फिर फैट्स और ऑयल में डिफरेंस देखेंगे, न्यूक्लिक एसिड की इम्पोर्टेंस और उसकी नेचर है, विटामिन्स और उनकी इम्पोर्टेंस हैं, स्टार्च शुगर की वाटर में जो है सॉलिबिलिटी है, और इसके अलावा एग्रीकल्चर कल्चरल एंड न्यूट्रिशनल साइंस को हम देखेंगे, यूजेस ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स फ्लेवर और फ्रेगरेंस राइजेंस और फार्मास्यूटिकल में इसकी प्रिपरेशन देखेंगे। उसके बाद कमर्शियल यूजेस ऑफ एंजाइम्स देखेंगे, हाइड्रोजनेशन वेजिटेबल ऑयल की देखेंगे, और डेक्सट्रोज जो ड्रिप्स है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ये सारे टॉपिक एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के और उसको अंडरस्टैंड करने के काबिल होंगे। फर्स्ट चैप्टर है हमारा बायोकेमिस्ट्री स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि लाइफ को एनर्जी की ज़रूरत है। अब वो एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं? डेफिनेटली वो हमें प्लांट से मिलती है। प्लांट वो कैसे बनाते हैं? वो सनलाइट को ट्रैप करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, फिर उसको स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन लिपिड्स वगैरह में। और इसका मतलब है कि हमें प्रोटीन लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, अगर इनके बगैर हमारा सर्वाइवल नहीं हो सकता है। फॉर द प्रॉपर न्यूट्रिशन और डाइट शुड इंक्लूड सच, हमारे पास ये सारी चीज़ें आपके जो प्रॉपर डाइट है उसमें ये आनी चाहिए, प्रोटीन्स लिपिड वगैरह। वी आल्सो नीड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन्स मिनरल्स एंड फाइबर्स। यार जो आप एक प्रॉपर डाइट लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन लिपिड के अलावा आपके उसमें विटामिन्स मिनरल्स और फाइबर को भी होना ज़रूरी है। Some compounds found in every living cell serve as the information and control center of the cell। ये क्या करते हैं? कुछ सेल्स हैं बच्चों जो हर लिविंग उसमें पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं? ये इंफॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल के तौर पर सर्व करते हैं। दे हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, स्टोर करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। एक तो इनमें क्या होती है, ये रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है, दूसरा ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी करते हैं और फिर उनको क्या करते हैं, ट्रांसफ़र भी करते हैं। इन्हीं चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहले बच्चों हमारे पास आ जाती है इसी यही क्लास, कौन से हैं? हाइड्रोकार्बन्स हैं आपके पास। हाइड्रोकार्बन आर द मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ये क्लास है। उनका जनरल फार्मूला क्या है आपके पास? CX*H2O(Y)। अब ये फार्मूला क्या सजेस्ट करता है? दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन विथ फ्यू एक्सेप्शंस, रिकॉलिंग द सिंथेसिस हाइड्रोकार्बन थ्रू फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपको पता है सनलाइट, ऑक्सीजन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है, और क्लोरोफिल होना चाहिए उसमें। सनलाइट की प्रेजेंस में होगा तो आपको क्या मिलेगा? C6H12O6 ग्लूकोज और ऑक्सीजन। प्लांट क्या करते हैं? इस ग्लूकोज को किस में? स्टार्च और सेलुलोज में कन्वर्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। दे हैव न्यूमेरियस हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू देम। दोबारा इसको एक दफ़ा सुन लें। कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास अबंडेंट क्लास है, फार्मूला CX*H2O(Y) है, और ये फार्मूला क्या सजेस्ट करता है? दैट दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन विथ फ्यू एक्सेप्शन। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन आपने देखी, तो इसमें क्या आपको बताया कि प्लांट जो है वो ग्लूकोज को स्टार्च और सेलुलोज में कन्वर्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मोनोमर्स और पॉलीमर्स हैं किसके? एल्डिहाइड और कीटोन्स के, जो फंक्शनल ग्रुप आपने ऑलरेडी देख लिए। दे हैव न्यूमेरियस, इनके साथ क्या होते हैं? काफ़ी तादाद में ये मोर देन वन जो है OH ग्रुप अटैच्ड होते हैं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स की बच्चों 3 क्लास हैं, मोनो, ओलिगो, डाई एंड मोनो, ओलिगो एंड पॉलीसैकेराइड्स। मोनो मीन्स 1 आपके पास है। सबसे पहले हम मोनोसैकेराइड्स को देखते हैं कि व्हाट आर दिस। मोनोसैकेराइड्स आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है,
दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, इनको आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। दे हैव जनरल फार्मूला CH2ON। अब N यहाँ पर बच्चों क्या हो सकता है, 3 से 6 तक कोई भी नंबर, 3 4 5 6 कोई भी एटम हो सकता है, कार्बन एटम। सम मोनोसैकेराइड्स जो हैं आपके पास 3 to 6 कार्बन एटम हैं। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज। ठीक है, ट्रायोज, टेट्रोज 4, पेंटोज 5 और हेक्सोज 6। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द नंबर्स ऑफ कार्बन एटम दे कंटेन। द टू मोस्ट फेमिलियर आपके पास जो है वो कौन से, एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप है। एक आपके पास क्या कहलाता है, ग्लूकोज, और दूसरा फ्रुक्टोज है। अब इसमें बच्चों आपने नंबर ऑफ कार्बन देख लेना है। 6 कार्बन एटम है दोनों में, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। एक आपके पास क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और दूसरा क्या है, कीटोनिक ग्रुप है। ये इसको एल्डोज शुगर आप कहेंगे और इसको कीटोज कहेंगे आप। ठीक है, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। स्ट्रक्चरल फार्मूला आपके सामने गिवन है। दोनों में 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट हैं यहाँ पे। मोनोसेक्राइड आपके पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हो गए हैं, इनका फार्मूला दोनों का सेम है। ग्लूकोज आपके पास क्या, पेंटा हाइड्रो ऑक्सी एल्डिहाइड है, दिस इज एल्डिहाइडिक ग्रुप। और दूसरा आपके पास क्या है, फ्रुक्टोज पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन है। दिस देयर ओपन चेन स्ट्रक्चर और एज फॉलो आपको दिखा दिए गए हैं, दे आर सिंपल शुगर्स। उसके बाद क्या है, मोनोसेक्राइड कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट टू क्लॉकवाइज। अब ये क्या, पोलराइज लाइट को जो है आपके पास क्या, क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। इनको क्या कहते हैं आप, डेक्सट्रोज रोटेटरी और डेक्सट्रोज शुगर भी आप कहते हैं। ग्लूकोज, माइनोज, लैक्टोज, डेक्सट्रोज शुगर। मोनोसेक्राइड्स आर वाइट होते हैं आपके पास, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। दे आर soluble in water and have sweet taste. They cannot be hydrolyzed. They are reducing in nature. उसके बाद है आपके पास ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स में क्या है स्टूडेंट्स, आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं विच अपॉन हाइड्रोलाइसिस फॉर्म 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ये थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, जब इनको आप हाइड्रोलाइज करते हैं, हाइड्रोलिसिस होती है इनकी, तो ये 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स देते हैं और सिंपल शुगर कॉल्ड एज ओलिगोसैकेराइड्स। Therefore, depending upon the number of monosaccharides units they produce on hydrolysis, they are further classified as disaccharides, trisaccharides, tetrasaccharide, पेंटा है। अब इसमें क्या आपके पास प्रीफिक्स वो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, आगे सैकेराइड्स लगते जाएंगे। इंडिकेट द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स दे प्रोड्यूस ऑन हाइड्रोलाइसिस। दे आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, इनका भी स्वीट टेस्ट है और सॉल्युबल है आपके पास वाटर में। सुक्रोज को जब आप वाटर के साथ करवाते हैं तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आते हैं। लैक्टोज है आपके पास C12H22O11, इसको जब आपने वाटर के साथ करवाया तो ग्लूकोज और लैक्टोज आपको मिले हैं। उसके बाद आपके पास माल्टोज है C12H22O11, इसको जब आपने हाइड्रोलाइज किया है तो ग्लूकोज एंड ग्लूकोज दोनों आपके पास सेम प्रोडक्ट आई हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास, ओके, वन थिंग इम्पॉर्टेंट, दिस शुड बी केप्ट इन माइंड, 5% mass or volume aqueous solution of dextrose is used in a drips. 5% mass or volume aqueous solution means 5 grams of dextrose dissolved in water to form 100 centimeter cube solution. It intravenously give to a patient who is severely dehydrated or unable to eat or is not allowed to eat. 5% aqueous solution होता है इसमें। 100% में से 5 आपके पास क्या होता है, डेक्सट्रोज होता है, बाकी 95% जो है वो वाटर होता है। और ये उन लोगों को दिया जाता है या तो वो खा नहीं सकते या उनको अलाउ नहीं होता इस कंडीशन में। उसके बाद स्टूडेंट थर्ड हमारे पास आ रहा है पॉलीसैकेराइड। अब पोली जो है आपके पास इसका नेम से ही इंडिकेट हो रहा है,
कि हाइड्रोकार्बन्स अपॉन हाइड्रोलाइसिस फॉर्म 100 to 1000 यूनिट ऑफ सिंपल शुगर। ओलिगोसैकेराइड क्या था, हाइड्रोलाइज होकर 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स बना रहा था, और ये क्या कर रहा है 100 to 1000 यूनिट ऑफ सिंपल शुगर बना रहा है। इसको आप क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड्स। पॉली मीन्स मैनी। स्टार्च एंड सेलुलोज जो है आपके पास ये सैकेराइड्स हैं। देयर आर न्यूमेरियस सॉलिड्स, ये ज़्यादातर क्या होते हैं आपके पास सॉलिड होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, इनका कोई टेस्ट नहीं होता, और इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, और रिड्यूस नहीं होते। ये नेचुरली दे आर नॉन रिड्यूसिंग एजेंट्स इन नेचर। फिर इनके सोर्सेज और यूजेस हम देखते हैं कि सोर्सेज कहाँ कहाँ से आपको मिलते हैं और यूजेज इसके क्या हैं। सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। दे हैव वेरिड सोर्सेज। अब तीनों की हम सोर्सेज पढ़ लेते हैं। जो आपके पास मोनोसैकेराइड्स हैं जिसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज हैं, ये कहाँ से आपको फ्रूट्स से, वेजिटेबल्स और सीरियल्स से मिलते हैं। दे आर आल्सो प्रेजेंट इन हनी। डाइसैकेराइड्स बच्चों इनके सुक्रोज है, इसको आप क्या गन्ना जो शुगर कैन है उससे लेते हैं। शुगर बीट्स एंड फ्रूट्स। माल्टोज जो है आप कहाँ से, सीरियल्स से लेते हैं। लैक्टोज जो है इज़ मेनली शुगर इन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। ये आपको डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल्क और इसके साथ जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं उनमें पाया जाता है। थर्ड वन है सेलुलोज इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। कॉटन इज़ अ प्योर सेलुलोज। Starch is present in cereals, wheat, barley, rice, maize, potato, sweet potato, etc. उसके बाद इनके यूजेस हैं। सोर्सेज हमने देख लिए कि मोनोसैकेराइड हमें कहाँ से मिल रहे हैं, डाइसैकेराइड कहाँ से मिल रहे हैं, उसके बाद सेलुलोज कहाँ से हमें मिल रहा है, स्टार्च कहाँ से मिल रहा है। अब इनके यूजेस कि ये इनको हम यूज़ कहाँ कहाँ कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, स्टोर और ट्रांसपोर्ट करते हैं एनर्जी को। अब ये स्टोर एंड ट्रांसपोर्टेशन इज़ इन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो है वो आपको कितनी 15.6 किलो जाउल्स एनर्जी देती है। दे सर्व एज फूड सोर्स फॉर मोस्ट ऑर्गेनिज्म। फूड सोर्स के तौर पर भी एक्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट सर्व एज स्ट्रक्चरल मटेरियल फॉर प्लांट। ये प्लांट का जो स्ट्रक्चर है उसमें इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है, वो मेकअप मटेरियल के तौर पर काम करते हैं। Cellulose in the human diet is referred as fiber. It is found in bran, wholemeal bread, fruits and vegetables. We cannot digest it, but it is very important for us. It helps the muscles of our intestine to remove food, to move food efficiently through the digestive tract. ये क्या करता है, इंटेस्टाइन से क्या करता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इंटेस्टाइन की तरफ मूव करवाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से फूड को आसानी के साथ। इट अब्जॉर्ब एंड कैरी वे टॉक्सिक्स केमिकल इन फूड दैट वुड अदरवाइज बी हार्मफुल। ये क्या करते हैं, जितने भी जहरीले मादे होते हैं आपकी टॉक्सिक मटेरियल हैं उनको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। अगर उनका रिमूवल ना हो तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। इट आल्सो हेल्प इन लोअरिंग द कोलेस्ट्रॉल एंड द रेगुलेट ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल दोनों को ये मेंटेन रखते हैं। कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है उसको अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो उसको ये लोअर करते हैं और ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखते हैं। सुक्रोज आपके पास क्या है, टेबल शुगर है। ग्लूकोज स्टोर्ड इन एनिमल मसल एंड लिवर सेल इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या करती है, इज सर्व एज लॉन्ग टर्म एनर्जी रिजर्वायर। इट कैन बी कन्वर्टेड बैक टू ग्लूकोज व्हेन नीडेड फॉर एनर्जी। प्लांट स्टोर एक्सेस एनर्जी एज स्टार्च। स्टार्च इज यूज टू मेक रेक्टिफाइड स्पिरिट बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है उससे आप क्या बनाते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट। Starch is converted to dextrin, which is used as adhesive for stumps and wall glues. Cow, cattle, goat, sheep, deers, and termites derive nutrition from the cellulose. We can use cellulose in the form of wood for heat, housing, and furniture.
Wood is also used to make paper and wood pulp. Cellulose fiber of cotton is used to make crayon and cellulose acetate, which is used in textile industry for making cloths. Thank you.